सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक इम्पॉर्टेंट सवाल उठाया है 2014 के एक जजमेंट को लेकर, जिसमें माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 यानी आरटीई एक्ट से एग्जेम्प्ट कर दिया गया था। बात असल में यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 30 के अंडर माइनॉरिटीज़ को अपने इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर करने का फंडामेंटल राइट दिया गया है, जबकि आर्टिकल 21A हर चाइल्ड को फ्री और क्वालिटी एजुकेशन का यूनिवर्सल राइट गारंटी करता है। इसी बैलेंस को ढूंढना अब जरूरी हो गया है। मंडे को जस्टिसेस दीपांकर दत्ता और मनमोहन की 2 जज बेंच ने टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट माइनॉरिटी स्कूल्स के लिए मैंडेटरी है या नहीं, इस पर डिसाइड करते हुए ऑब्जर्व किया कि प्रमाती एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 रूलिंग की करेक्टनेस एक बड़ी बेंच शायद 7 जजेस की को रिकंसिडर करनी होगी। जजेस ने यह भी कहा कि प्रमाती रूलिंग ने जब माइनॉरिटी स्कूल्स को आरटीई एक्ट से एग्जेम्प्ट किया तो शायद उनमें पढ़ने वाले बच्चों का फंडामेंटल राइट टू क्वालिटी एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज हो गया। कोर्ट ने पॉइंट आउट किया कि आर्टिकल 31 जो माइनॉरिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और आर्टिकल 21A जो हर चाइल्ड को एजुकेशन का राइट देता है, दोनों को साथ साथ चलना चाहिए और एक को दूसरे पर एब्सोल्यूट ट्रम्प कार्ड की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। अगर प्रमाती ओवरटर्न होता है तो माइनॉरिटी स्कूल्स को आरटीई की सारी प्रोविजंस फॉलो करनी होंगी, जैसे कि 25% सीट्स डिसएडवांटेज बच्चों के लिए रिजर्व करना, क्वालिफाइड टीचर्स एंश्योर करना, प्यूपिल टीचर रेशियो मेंटेन करना, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइब्रेरीज रखना और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना। आरटीई एक्ट जो 2009 में पास हुआ और 2010 से लागू हुआ, 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन गारंटी करता है। ये एक्ट गवर्नमेंट स्कूल्स को ऑब्लिगेट करता है कि वो हर एनरोल्ड चाइल्ड को फ्री एजुकेशन दें। एडेड स्कूल्स को अपने एड के प्रोपोर्शन में फ्री सीट्स देनी पड़ती हैं और प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स को अपने एंट्री लेवल सीट्स का 25% डिसएडवांटेज्ड और वीकर सेक्शन के बच्चों के लिए रिजर्व करना पड़ता है, जिसका रीएम्बर्समेंट स्टेट करती है। एक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करता है, कॉर्पोरल पनिशमेंट और कैपिटेशन फीस बैन करता है और क्लासेस 1 से 8 के टीचर्स के लिए टेट को मिनिमम क्वालिफिकेशन बनाता है। 2 जज बेंच ने जब टेट के रिलेटेड कुछ अपील्स डिसाइड किए तो कहा कि नॉन माइनॉरिटी स्कूल्स के उन टीचर्स जो रिटायरमेंट से पहले 5 साल से कम सर्विस के साथ हैं, उन्हें टेट क्लियर किए बिना जॉब कंटिन्यू करने दिया जा सकता है, लेकिन प्रमोशन के लिए उन्हें टेट पास करना होगा। जिनके रिटायरमेंट में 5 साल से ज्यादा बचे हैं, उनको 2 साल के अंदर टेट क्लियर करना होगा। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के लिए कोर्ट ने लार्जर क्वेश्चन, क्या टेट और दूसरे आरटीई रिक्वायरमेंट्स अप्लाई होते हैं या नहीं, एक बड़ी बेंच को रेफर कर दिया। 2014 का प्रमाती रूलिंग एक 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने दिया था, जिसमें 86th और 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की वैलिडिटी चेक की गई थी। 86th अमेंडमेंट ने आर्टिकल 21A इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया, और 93rd अमेंडमेंट ने आर्टिकल 15(5) ऐड किया था, जो स्टेट को बैकवर्ड क्लासेस, एससीज और एसटीज के लिए स्पेशल प्रोविजंस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बनाने का पावर देता है, इंक्लूडिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, बट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को एक्सक्लूड करता है। प्रमाती ने दोनों अमेंडमेंट्स को वैलिड तो माना, लेकिन आगे बढ़कर डिक्लेयर कर दिया कि आरटीई एक्ट माइनॉरिटी स्कूल्स चाहे एडेड हो या अनएडेड पर अप्लाई करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि इससे 25% रिजर्वेशन जैसे ऑब्लिगेशंस उनकी माइनॉरिटी कैरेक्टर को खतरे में डाल देंगे। अभी की बेंच ने इसे लीगली सस्पेक्ट, क्वेश्चनेबल और डिस्प्रपोर्शनेट कहा है। एक्सपर्ट्स जैसे रावा गोविंदा, जो आरटीई ड्राफ्ट करने में शामिल थे, आर्ग्यू करते हैं कि आरटीई एक्ट चाइल्ड सेंट्रिक है, इंस्टीट्यूशन सेंट्रिक नहीं, और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को एग्जेम्प्ट करना अननेसेसरी था, क्योंकि एक चाइल्ड का फंडामेंटल राइट हमेशा ग्रुप के कलेक्टिव राइट से ऊपर होना चाहिए। बेंच ने एक स्टडी का भी जिक्र किया जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने की थी, जिसमें पता चला कि माइनॉरिटी स्कूल्स में सिर्फ 8.76% स्टूडेंट्स डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से आते हैं, जबकि 62.5% स्टूडेंट्स नॉन माइनॉरिटी कम्युनिटीज के हैं। मतलब यह है कि कई इंस्टीट्यूशंस जो माइनॉरिटी स्कूल्स के लेबल के साथ चल रहे हैं, वो अपनी कम्युनिटी को एक्सक्लूसिवली सर्व नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी आरटीई के इंक्लूजनरी प्रोविजन से एग्जेम्प्ट हैं। जब आरटीई एक्ट 2010 में इफेक्ट में आया, तभी प्राइवेट स्कूल्स और माइनॉरिटी ग्रुप्स ने 25% कोटा को ऑटोनॉमी के इन्फ्रिंजमेंट के रूप में चैलेंज किया था। 2012 में एक 3 जज बेंच ने एक्ट अपहोल्ड किया, लेकिन अनएडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को एग्जेम्प्ट कर दिया, और 2014 में प्रमाती ने एग्जेम्पशन को सभी माइनॉरिटी स्कूल्स, चाहे एडेड हो या अनएडेड, तक एक्सटेंड कर दिया। इसके बाद काफ़ी प्राइवेट स्कूल्स पर यह इल्ज़ाम लगा कि वो सिर्फ आरटीई कंप्लायंस से बचने के लिए माइनॉरिटी स्टेटस लेने लगे, कभी कभी सिर्फ एक टोकन माइनॉरिटी मैनेजमेंट के साथ।
दिल्ली यूनिवर्सिटी की डॉक्टर लतिका गुप्ता ने कहा कि कई सो कॉल्ड माइनॉरिटी स्कूल्स एक्चुअली में एलीट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जो माइनॉरिटी लेबल के सहारे पुअर बच्चों को अपनी ही कम्युनिटी से भी एडमिट नहीं करते, लेकिन फिर भी एग्जेम्प्ट होते हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट मूव को वेलकम किया और कहा कि अब माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने वाले बच्चे भी आरटीई नॉर्म्स जैसे लाइब्रेरीज, इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर क्वालिटी का फायदा उठा पाएंगे। डीयू के ही फॉर्मर डीन अनीता रामपाल ने इस रूलिंग को साउंड और चाइल्ड राइट्स के साथ अलाइन बताया। उन्होंने कहा कि आरटीई बच्चों के एंटाइटलमेंट्स के बारे में है, क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिफाइड टीचर्स देना जरूरी है। अगर स्कूल्स एग्जेम्प्ट होते हैं तो बच्चों के राइट्स अंडरमाइन होते हैं।